हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं पार्टनर की यादें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। जो पास्ट में हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो, तब भी तुम्हें पार्टनर की याद बहुत आती है। और गलती से अगर तुम कहीं अपनी बंदी या बंदे को झाटू लाल के साथ में देख लो बाइक पे घूमते हुए, गोटियां तुम्हारी यहाँ पे आके फंस जाती। अब तुम्हें सांस लेना तक मुश्किल हो जाता, जी नहीं पाते हो, जो तुम जिंदगी डिजर्व करते हो जी नहीं पाते हो। तड़पन मचती है, रात को बेचैनी छाती है, रात को रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो। खामोशी तक समझ लेने वाला पार्टनर, तुम्हारी बंदी या बंदा, डज नॉट मैटर, वो तुम्हारी चीखें क्यों नहीं सुनता। ठीक है ना। हमें ऐसा होता है कि यार एक टाइम पे बंदी या बंदा हमारा तड़प जाता था जब हम उससे बात नहीं करते थे, जब उसकी तरफ देखते नहीं थे, उसकी गली में नहीं जाते थे, खाना नहीं खाते थे, वो रोने लग जाती थी, पिटने लग जाती, चीखने लग जाती थी। और आज उस बंदी या बंदे को तुम्हारी याद क्यों नहीं आ रही। देखो चीज तुम्हें बताते हैं, जिस टाइम पे भूख लगती है तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है। मिट्टी खा लोगे तुम, रोड़े खा लोगे तुम, नहीं खाओगे। सिंपल सा फंडा है। उस टाइम पे तुम्हें एक ही चीज चाहिए होती है, बस खाना मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए वो खाना मिल जाए, सूखा रूखा, मतलब कैसा भी मिल जाए, बस तुम्हें खाना मिलना चाहिए। सेम ऐसे रिलेशन है। ठीक है। बंदी क्या चाहती है, बस प्यार चाहती है, उसके अलावा कुछ चाहती नहीं। जैसे तुम कहीं पे दूसरी जगह बिजी हो गए, मान लो अपनी लाइफ में तुम पढ़ाई पे फोकस करने लगे, या जॉब पे फोकस करने लगे, या बिजनेस पे फोकस करने लग गए, तो वो क्या करते, तुम्हारे रिलेशन में थोड़ी थोड़ी दूरियां आने लग जाती। जैसे तुम अपनी बंदी को पहले 5 घंटे टाइम दे रहे थे, 6 घंटे टाइम दे रहे हो, अभी के टाइम पे अगर तुम अपनी बंदी या बंदे को 2 घंटे या 3 घंटे टाइम दे रहे हो, तो वो क्या करे, ऑटोमेटिक वो कहीं दूसरी जगह मतलब शिफ्ट होने लग जाती है। यार ये तो बोरिंग है, ये है वो, तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिक तुम्हारी बंदी ऐसा मतलब माहौल क्रिएट कर देती है कि बस लड़ाई हो जाए, बस लड़ाई, तुमसे दूर भागना चाहती है। उसका सबसे बड़ा रीजन तुम होते हो। वो कैसे, क्योंकि तुम अपने अंदर कुछ हिडन रखना नहीं चाहते हो। हर चीज तुम बता चुके हो, हम ऐसे हैं, चूतिया हैं, हम नालायक हैं, हम गांडू हैं, ये है वो है, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम हमारी तरफ देखती नहीं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हमें खुल के टट्टी नहीं आती, हम जी नहीं पाते अपनी जिंदगी, हमें सांस रुक रुक कर आने लग जाती। मतलब जितनी भी तुम्हारी कमजोरियां सारी की सारी अपनी बंदी या बंदे को बता चुके होते हो तुम। ठीक है। वहीं पर वो तुम्हारा नाजायज फायदा उठाता है। तो इस चीज से बचना है, अवॉइड करना है चीजों को। तुम्हारी बंदी तुमसे बात कर रही, ठीक है, 1 घंटा वो बात करती हो, तुम 2 घंटे बात करने लगे। ऐसा नहीं कि मतलब 3 घंटे बात करने लगे, 4 घंटे बात करने लगे, नहीं ऐसा करना है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुमने अपने आप को भी टाइम देना। पहली बात तो टाइम किसी को दो ही मत। टाइम दो तो सिर्फ अपने आप को। मैं करो कुछ मत करो, सो लो, 8 घंटे सो लो, 10 घंटे सो लो, कम से कम तुम्हें सुकून तो मिलेगा यार, हमारा कुछ आउटपुट नहीं जा रहा, हमारा टाइम कहीं पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा। और टाइम वहां पर इन्वेस्ट करो जहां से तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट में आना चाहिए। जैसे तुम नौकरी कर रहे हो या तुम बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे क्या आ रहा है, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हो, जो तुम्हारा ऑनर है वो तुम्हें पैसे दे रहा है, 8 घंटे के दे रहा है, 10 घंटे दे रहा है, 12 घंटे दे रहा है। जैसे तुम ओवर टाइम कर रहे हो तो तुम्हें पैसे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और तुम्हारे रिलेशन में तुम्हें क्या मिल रहा है, गालियां, तड़पन, बेचैनी, ठीक है, घबराहट। तुम्हें अपनी बंदी या बंदे को खोने का डर, तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा होता है कि यार वो चली ना जाए, वो बात मत कर ले, वो किसी की पोस्ट को लाइक मत कर दे, वो किसी के से बात मत कर ले, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, चैट पे तुम उसे कहाँ कहाँ टटोलोगे तुम भैया। कितनी तुम फेक आईडिया बना लोगे, फेसबुक की फेक आईडी बना लोगे, इंस्टाग्राम की बना लोगे, स्नैपचैट की बना लोगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे तुम फेक आइडियाज क्रिएट कर सकते हो। जिस बंदी या जिस बंदे ने धोखा देना, तुम्हारे साथ चीट करना, तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करके जाना है, तो उसने जाना ही जाना। अब तो पेटीएम पे भी चैट हो जाती है, फोन पे भी चैट हो जाती है, गूगल पे भी चैट हो जाती है, कहाँ कहाँ तुम टटोलोगे उसे। उसके नंबर तुम कितने बदलोगे यार, कहाँ कहाँ तुम उसकी कितनी उसकी कॉल हिस्ट्रीज निकालो। फिर उसके बाद तुम्हें कॉल हिस्ट्री निकालने से, उसे ऑनलाइन चेक कर लेने से, उसकी डीपी देख लेने से तुम्हें एक ही चीज मिलती है, वो चिल्लाहट, घबराहट, बेचैनी। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता मेरे लाल। सोच के देखो ना, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज समझो। क्योंकि जब जब मैंने उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली, जब जब मैंने उससे ऑनलाइन देखा, तो हालांकि हम दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हैं, बात छोड़ो, दूर दूर तक बात नहीं होती मुझे, तो उसके चेहरे से भी घिन आने लगी। नफरत नहीं होती मुझे। ऐसा लोगों को होता है ना कई बार कि यार वो मैं छोड़ दिया, उसने मैं ऐसा धोखा किया, ऐसा, तो कई लोगों को नफरत हो जाती। नफरत नहीं भैया, घिन आती है मुझे। सेम ऐसे भी तुम्हें घिन आनी चाहिए अपनी बंदी या बंदे से, नफरत नहीं करना। क्योंकि जैसा तुम नफरत करते हो तो वो क्या क्या होता है, कई बार प्यार में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और जिससे घिन आती है, जिससे गटर का गंध है, उससे तुम प्यार कर लोगे, जितनी मर्जी नफरत कर डालो, उस पर प्यार हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। उससे तुम्हें क्या होता है, घिन आती। सेम ऐसी अपने रिलेशन में, सेम
अप्लाई करो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारी बंदी या बंदे से तुम्हें घिन आनी चाहिए, उसकी तरफ देखो मत, थूको या उसकी शकल पे थूको कि अपने आपको लानत दो कि ऐसे तुम इतना चूतिया था, गिरा हुआ था, मतलब झाटू क्वालिटी, 2 कौड़ी जिसकी 1.0.1 कौड़ी की वैल्यू नहीं है, तुम उसके लिए जान देने तक आ जाते हो। समझो तुम्हारी कुछ वैल्यू है, तुम्हारी जिंदगी है यार, वो चीज तुम देखने नहीं, जो बस नल्ले गड़मरे बन के एक ही बंदे के पीछे भाग रहे हो, जिंदगी खराब कर रहे हो, नर्क बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी एकदम बेकार। 2 कौड़ी के जिस तुम रिलेशन में घूम रहे हो ना, वहां पर तुम्हारी वैल्यू एक कुत्ते जितनी है। कुत्ते को देखा ना, जैसे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके गांव पे कैसे फट्टे चलते हैं, वो क्या करते हैं, टांग उठा के जो पैर पोछने वाला पावदान होता है उस पर मुंह दिए, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हो तुम, जाके टांग उठा के मुंह दिए, हक दिए वहां पे जाके तुम्हारे घर के बाद, उनके क्या हुआ था, लट्ठी तो चलते हैं, पिछवाड़े पर मार दिया, किसी टाक तोड़ दी, ये कर दे। भाला कैसा मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम उन्हें खाने का नहीं दे सकते तो मारना भी, कुछ गलतियां कुत्ते की भी होती है, वो साले नालायकी करते हैं तो वो पीटने पड़ता है ना। पीटना नहीं चाहिए, डांट दो, डपट दो, भगा दो अपने दरवाजे से, पर पीटना नहीं चाहिए। तो सेम ऐसे तुम अपनी जैसे बंदी से बात करते हो, वो इरिटेट करती है तुम्हें, मतलब बात नहीं करना चाहती, बात करते करते कॉल कट कर देती है वो, ठीक है, होल्ड पे लगा देती है, हमारी मम्मी का फोन आ गया, ये हो गया, भैया बैठे हमारे साथ, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, फिर भी तुम अपनी कटी पूंछ वो टुनटुना लेके इधर उधर घूमते हो, भैया देखें, भैया कहीं चली तो नहीं है, भैया किसी साथ में बात तो नहीं कर रही, भैया किसी को फॉलो तो नहीं कर लिया, भैया किसी को इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट का तुम पासवर्ड मांग रहे हो, इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड मांग रहे हो, फेसबुक का तुम पासवर्ड मांग रहे हो, इन सब चीजों से होगा क्या, तुम्हारी जिंदगी बेचैनी जाएगी। कोशिश करो जितनी बातें तुम जानना चाहते हो ना, उन चीजों से अवॉइड होना, तो बचना तुम्हें, कि जितनी चीजें तुम जानने की कोशिश करते रहोगे उतना तुम सुकून में नहीं जी पाओगे, तड़पन मस्ती, बेचैन रहने लग जाओगे, इधर उधर डिप्रेशन में जाने लग जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी, तुम्हें गोलियां खानी पड़ जाती तुम्हें नींद की, तब तुम्हें नींद आती, मुझे नहीं आई तो तुम्हें कैसे आए, क्योंकि हम इतना ज्यादा रिलेशन को डीपली ले जाते हैं कि वहां से निकलना नामुमकिन नहीं, बहुत इम्पॉसिबल सा लगने लगे, भैया आप निकल नहीं पाएंगे, भैया जान दे देंगे। बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां जो ऐसे एक फेक रिलेशन में पड़ गए, अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं, बहुत कुछ कर लेती है, नहीं करना चाहिए, बचना है तुम्हें इन चीज़ों से। जिंदगी ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो अभी तुम जिंदा हो, ठीक है, तुम्हारी बंदी या बंदा किसी के साथ में गया, मिलने गया, ओयू में चला गया, होटल में चला, वहां पे जाकर तुम क्लेश कर सकते हो, पीट सकते हो, उसके घर वालों को दिखा सकते हो कि तुम्हारी लड़की या तुम्हारा लड़का देखो ऐसे ऐसा कर रहा, बाद में जैसे तुम मानो सुसाइड कर ले, बनोगे भूत, वहां पे जाके गिलास खड़काओगे टन टन करके, और वो मजे से आराम से जो करते हैं वो करते रहेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो अपनी जिंदगी में गुड़ देखा आपने, गुड़ जैसे उसमें पानी डाल दो ढीला ढीला हो जाता है, कैसे उसको मक्खियां के घेरती हैं। तुम कहीं पे स्टेशन पे चले जाओ, जो बड़े स्टेशन जैसे लखनऊ हो गया, लुधियाना हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मथुरा हो गया, कुछ भी जहां जहां मैं गया हूँ, वैष्णो देवी हो गया, जैसे तुम स्टेशन से बाहर निकलते हो ना, तो वो कैसे वो ऑटो वाले आके तुम्हें घेरते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हें, जैसे तुम शाम होती है, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, जैसे तुम्हारी बंदी से तुम्हें बात नहीं होती ना, वैसे तो उसकी पार्टनर की यादें, जो तुम्हारी बंदी है या जो तुम्हारे बंदे की यादें हैं, ऐसे तुम्हें घेरती हैं आगे, तुम्हें ऐसे नोच नोच कर खाती हैं, तुम्हें तड़पण मचती, बेचैनी चाहती, रात को तुम सोते सोते उठ के एकदम से ऐसे बैठते हो कि यार पता नहीं क्या हो गया, यार पता नहीं, देखते हैं किसी से बात तो नहीं करी, उसका लास्ट सीन चेक करते हो, उसकी डीपी चेक करते हो, ठीक है, उसे कॉल करते हो, कहीं पे उसका नंबर बिजी तो नहीं जा रहा, इतना तुम्हारे अंदर डर का है बैठा यार, खाली तुम्हें प्यार किए हो, सामने वाली बंदी भी ने, सामने वाली बंदी या बंदे ने भी तो किया है, ऐसा तो है नहीं बस खाली तुम छाती ठोक रहे हो, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, नहीं लड़ रहे हो ना, तुम्हारे अपोजिट पार्टी भी है, तो ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशन को लॉन्ग टाइम तक अगर लेके जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बच्चे करना चाहते हो, जो जो तुमने सपने देख रखे हैं, 7 जन्मों के सपने देख रखे हैं, ठीक है, उन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, तो अपने अंदर हिडन करके कुछ ना कुछ रखो, सारी चीजें बताओ मत उसे, अवेलेबल होना छोड़ो। तुम्हारे बहुत डर रहते हो कि उसने फोन किया, उसने बुलाया, तुम नहीं गए, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार बंदी छोड़ दे, वहां पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बंदी या बंदा तुमसे ब्रेकअप कर ले ब्रेकअप, ऐसा तो है नहीं उसके ब्रेकअप कर लेने से तुम्हारी कोई आंख निकाल के लेके चला जाएगा, सीआर तुम्हारा कान खींच लेके ले जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, सिंपल सा बड़ा। हाँ, ये चीज अलग है कि तुम्हारी बंदी से थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, ब्रेकअप हो जाएगा, उसके चले जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और अच्छे से जीने लग जाओगे। जो डेली की हाय हाय होती है ना तुम्हारी जिंदगी में, चैन चैन, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं तो मना किया था, लाल चड्डी नहीं पहनी, ब्लैक कलर की बनियान नहीं पहनी, कच्छा नहीं पहना, ये वो नियम बकचोद से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, गांड गुलामी से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। बेचैन रहते हो, रात रात को सो नहीं पाते हो, जो तुम्हें बेचैनी चाहती, रात रात को उठ उठ के बैठो, उन चीजों से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बाहर आओ, रिलेशन कुछ नहीं, बकचोद एक नंबर का, जिस टाइम तुम पकड़ेगे, तुम्हारे गांड का बिस्तरा बनाएगा ना, जिस टाइम पे 76 75 76 73 74 के अंदर तुम गए ना, एक बार अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां प्यार के नाम से थर्राएंगी, वो कहेंगी हमारे दादा के दादा ने प्यार करना,
गांड के ऊपर पटे चले थे, भैया हम नहीं करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ठीक है। रिलेशन में जाना कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत मतलब सोच समझ कर, ठीक है ना। शादी करनी अरेंज मैरिज करो, जिनकी लव मैरिज हुई है ना उसके छाती पे हाथ रख के एक बार पूछो जाके, कलेजा फटा पड़ा, उनके हलक में हाथ डाल के उनकी बीवी कलेजा निकाल लेती है बाहर, तड़पते हैं वो, चीखते। शादी मतलब सेक्स कर लेना नहीं है, जिम्मेदारियां हैं, कंधे के तुम्हारे धंस जाएंगे, इसे टेढ़े हो जाओगे, समझे। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना।